कि इस देश में तानाशाही आ चुकी है। जो स्मृति ईरानी जी से आज तो महिलाओं उत्पीड़न सर्वोच्च पे है, आज दलित उत्पीड़न सर्वोच्च पे है। क्या आपके अंदर दम है कि इस प्रधानमंत्री को आप चूड़ियाँ भेजी? नहीं भेजेंगी, क्योंकि आपने राजनीति की है। आपने कपड़ों से दंगाई पहचाना जा रहा है, कपड़ों से महिलाएं पहचानी जा रही हैं। तो संस्कृति को तार तार करने वाले ये लोग हैं। और कपड़ों से दंगाई पहचाना जा रहा है, कपड़ों से महिलाएं पहचानी जा रही हैं। तो संस्कृति को तार तार करने वाले ये लोग हैं। आप देख रहे हैं एक कदम, मैं आपके साथ गीता। आज हम बात करेंगे अतुल त्रिपाठी जी से, जो कि गोरखपुर के रहने वाले हैं। सर, मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगी, जिस तरीके से यूपी में चुनाव भी आ रहे हैं 2022 में, क्या कहना चाहेंगे गोरखपुर की व्यवस्था को लेकर के? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो इस समय है वो महंगाई है। और एक गाना बहुत मशहूर हुआ था कि मोरे सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। तो जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से रसोई गैस का, तो आज जो जनता है उसके जो थाली से रोटी छीनने का काम कर रही है सरकार। और आने वाले समय में मैं समझता हूं कि सांप्रदायिकता जिस तरीके से ये सरकार फैला रही है, आग लगा करके एक धर्म को जाति से लड़ा के, जाति को धर्म से लड़ा करके, आग लगा करके जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। हम इसकी भत्सना करते हैं जी। अच्छा, जिस तरीके से महिलाओं को लेकर के सुरक्षा की बात की जाए तो गोरखपुर में भी कई ऐसे जो है केस सुनने को मिल जा रहे हैं कि आज सुरक्षा को लेकर के काफ़ी चीज़ें देखने को आ रही हैं। सुरक्षा है या नहीं, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये क्या आपने आरएसएस में कभी महिला देखा है? ये महिला विरोधी लोग हैं। आरएसएस में कोई महिला नहीं है। इनकी महिलाओं के प्रति संकीर्ण मानसिकता है। आज जिस तरीके से आपने देखा, अभी गोरखपुर विश्वविद्यालय में बहन प्रियंका को मार करके लटका दिया गया। और जिस तरीके से पंचायत चुनावों में चीरहरण हुआ, महिलाओं की साड़ियाँ खींची गई, महिलाओं को जो है गालियाँ और अपशब्द दिए गए। तो और अभी आपने देखा किस तरीके से जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि जीन्स और तमाम चीज़। तो ये महिलाओं के प्रति इनकी संकीर्ण मानसिकता रही है। ये महिला विरोधी लोग रहे हैं। कपड़ों से आका जाता है कि इस तरीके का लिबास आपने पहना है तो इस वजह से हुआ। हाँ, तो ये अभी आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि कपड़ों से दंगाई पहचाना जा रहा है, कपड़ों से महिलाएं पहचानी जा रही हैं। तो संस्कृति को तार तार करने वाले ये लोग हैं। और मैं समझता हूं कि इस देश को, जनता को जागना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि जो लोग इस देश का विकास नहीं कर सकते हैं, जो अशिक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, जो इस देश को बांट रहे हैं। आज आप देखिए जिस तरीके से कानपुर में लोगों की भावना को भड़का करके कैसे अपनी राजनीतिक रोटी सेकी जाए, सिर्फ उसी पे विकास रहा नहीं, नौकरियां रही नहीं। आज अर्थव्यवस्था 40 साल के न्यूनतम पे है, बेरोजगारी 45 साल के न्यूनतम में है, सारी इंडस्ट्रीज ख़त्म कर दी, कमर तोड़ महंगाई ले आ दी, भूखमरी से लोग मर रहे हैं। लेकिन आज किसान आंदोलित है, 500 से अधिक किसान शहीद हो गया। लेकिन इस संवेदनहीन प्रधानमंत्री को दया नहीं आई। जिसके अंदर दया मर जाए, जिसके अंदर भारत भारती की भावना मर जाए, मैं समझता हूँ वो सरकार बदलनी है जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी। अच्छा, अभी आपने सुना भी होगा जो एक दिल्ली कैंट में नागल में जो एक दरिंदगी हुई है छोटी बच्ची के साथ 9 साल की, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक भाई वालों को ही प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं भी एक भाई हूँ और मैं भी गया भी था, उनके पीड़ित परिवार से भी मिला। आधा शरीर जला दिया गया, अमानवीयता की हद है। आज मैं इस सरकार में बैठे हुए इन सफ़ेद पोश भेड़ियों से पूछना चाहता हूँ, इनकी 9 महिला मंत्री हैं, एक महिला मंत्री ने भी उस मामले का संज्ञान नहीं लिया, उस पीड़ित परिवार से नहीं मिला। और ये लोग मीनाक्षी लेखी वहाँ की सांसद है और छाती पीट रहे थे। जब दामिनी केस हुआ था तो छाती पीट रहे थे, प्रधानमंत्री को चूड़ियाँ भेज रहे थे। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को चूड़ियाँ भेजने का काम किया था। आज मैं पूछना चाहूँगा
स्मृति ईरानी जी से। आज तो महिलाओं उत्पीड़न सर्वोच्च पे है, आज दलित उत्पीड़न सर्वोच्च पे है। क्या आपके अंदर दम है कि इस प्रधानमंत्री को आप चूड़ियाँ भेजी? नहीं भेजेंगी, क्योंकि आपने राजनीति की है, आपने अपनी राजनीतिक रोटियों को सेका है। इसलिए आज आप इनको कोई मतलब नहीं है। देश मरता है तो मरे, देश बिकता है तो बिके। आज तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, BSNL बेच दिया, LIC बेच दिया, और बधाई हो, बधाई हो, 3 और इंश्योरेंस कंपनियां लाइन में लगी हुई बिकने की। आप बताइए, हमारे गांव में कहते हैं पूत सपूत तका धन संचय, अपूत सपूत तका धन, ये कुपूत हैं। हमारे यहाँ गांव में ये भी कहा जाता है कि जो बेटा अपने बर्बादी लिख रहा है वो सबसे पहले अपने गांव की ज़मीन बेचता है, क्योंकि बर्बादी उसके माथे पे लिख जाती है। इसी तरीके से इस देश को ये प्रधानमंत्री बेच रहे हैं, क्योंकि ना इनके पास नीति है, ना नीयत है। ये सिर्फ और सांप्रदायिकता करना चाहते हैं। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदू हैं हम, हिंदी हैं हम, हिंदुस्तान है हमारा, हिंदी हैं हम, हिंदुस्तान है हमारा। मैं समझता हूँ इस जो दारा शिखो, जो कबीर, जो गंगा जमुनी तहजीब है, उसको तार तार करना चाह रहे हैं। आज आप देख रही हैं मिडिल ईस्ट में छोटे छोटे बच्चियों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं। उसी तरीके के गृह युद्ध जैसा माहौल ये इस देश में। दलित उत्पीड़न आज अपमानित किया जाता है दलितों की भरी सभा में। उनको जो है जाति सूचक शब्दों से पुकार करके उनको पीटा जाता है, बांध कर। अभी आपने देखा गुजरात में किस तरीके से दलित को पीटा गया। तो मैं समझता हूँ कि ये फिर से सवर्ण, देखिए मुसलमान ख़त्म हो जाएगा अगर एक पल को मैं मान लूँ, ये ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि संवैधानिक अधिकार है इस देश में, सेक्युलर है ये देश। ये हमारा कोई जो है स्टेट रिलीजन नहीं है हिंदुइज्म। और अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के अंदर दम है, अगर ये समझते हैं कि ये बहुत बड़े हिंदू हैं, तो पहले इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करिए, तब मैं समझूंगा कि आपका जो है 56 इंच का सीना है, नहीं तो 56 सेंटीमीटर भी नहीं है। क्योंकि आप राजनीति कर रहे हैं, आप लोगों की लाशों पर अपनी रोटियां सेक रहे हैं। इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ देश अंधकार में जा सकता है। अर्थव्यवस्था ख़त्म हो चुकी है, लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं। आज इस सरकार ने 23 करोड़ गरीब पैदा कर दिया। बहन, महिला सुरक्षित नहीं है। आए दिन जो है दंगे हो रहे हैं। इस देश को क्या बना दिया? इस देश को जहन्नुम बना दिया गया है। और अब भी अगर ये जनता नहीं समझी, तो मैं समझता हूँ कि ये देश बहुत बड़े अंधकार में है, बहुत बड़े अंधकार में है। ठीक है अतुल जी, एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगी। यूपी में योगी जी का जो है होर्डिंग जगह जगह लग रहा है। यूपी से ज़्यादा दिल्ली में और भी अन्य राज्यों में आपको देखने मिलेगा। खासतौर पे दिल्ली में जगह जगह आप चले जाएंगे, बस स्टैंड पे चले जाइए या फिर कोई भी फेमस जगह है, वहाँ पर आपको होर्डिंग देखने को मिल जाएगा। देखिए, ये इस देश को जो है प्रचार में बांट दिया गया है। 10 रुपए की गरीब की रोटी नहीं खिला सकते हैं, लेकिन 10 करोड़ के होर्डिंग्स लगवा सकते हैं। ये अमानवीय लोग हैं। आज आप बताइए, कह रहे हैं हम अपनी योजना जो है ना हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं। ये कितने बेशर्म हो चुके हैं। आज आप देखते होंगे कि हर पेट्रोल पंप पे प्रधानमंत्री जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा आप देख रही हैं। उस मुस्कुराते हुए चेहरे पे लाखों करोड़ रुपया उस होर्डिंग के किराए हैं, और उसी के नीचे तड़प तड़प के गरीब रोटी के बिना मरा हुआ मिलता है उसी होर्डिंग के नीचे। और ऐसे ऐसे लाखों होर्डिंग है। ये लाखों करोड़ रुपया जो इस देश का विकास कार्यों में लगाई जा सकती थी, गरीब का पेट भरा जा सकता था, इंडस्ट्रीज लगाई जा सकती थी, उद्योग पैदा की जा सकती थी। ये नहीं चाहते हिंदुस्तान में नेता पैदा हों। ये नेताओं को ख़त्म कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान में भुखमरी लाना चाह रहे हैं, ये हिंदुस्तान में गरीबी लाना चाह रहे हैं, ये हिंदुस्तान में अशिक्षा लाना चाह रहे हैं। क्योंकि जब लोग भूख से मरेंगे, जब लोग गरीबी से मरेंगे, जब लोगों की रोजी रोटी नहीं चलेगी, तो वो सरकार से प्रश्न नहीं करेंगे। और ये चाहते हैं कि कोई सरकार से प्रश्न ना करे। आज अतुल जी, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी मैं। अभी फ़िलहाल 2-3 दिन पहले की बात है, तीज का त्यौहार था। मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर एक क्रांति सेना संगठन जो है, उन्होंने ब्यूटी पार्लर में जा कर के ये पूछा कि यहाँ पे कोई मुस्लिम मेहंदी तो नहीं लगा रहा। तो ये इशारा कहाँ जाता है? यानी कि अब
पूछा जाएगा कि आप मुस्लिम हैं, पहले लफ्ज़ जिहाद होता था, अब मेहंदी जिहाद, क्या अब फिर सब्जी जिहाद, ये कहाँ जा रहा है देश? ये इनका जो चश्मा है ना, चश्मा सांप्रदायिक चश्मा है, और इसी ऐसे संगठन ने कौन बढ़ावा दे रहा है? देखिए, ये हिटलर शाही इस देश में, मैं बार बार कह रहा हूँ और लगातार बार बार मैं आवाज़ उठा रहा हूँ कि इस देश में तानाशाही आ चुकी है। जो हिटलर शाही थी, जैसे ज्यूज़ को डिटेन करके, अभी तो डिटेंशन कैंप बनवा रहे थे जहाँ पे, और ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है उसको दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनको डिटेंशन कैंप्स में रखा जाए, नफ़रत फैलाई जाए। ये जो प्यार की विचारधारा है इस देश की, ये नफ़रती लोग हैं। ये जब आपने देखा होगा कि नेहरू और जिन्ना, उसी तरीके से आज जो है ये जिन्ना के समर्थक लोग हैं। ये नहीं चाहते हैं कि ये हर चीज़ में हिंदू मुस्लिम, आलू प्याज में हिंदू मुस्लिम कर देंगे। ये यानी कि इसी से इनकी राजनीति हो रही है? नहीं, राजनीति नहीं, ये इनका धंधा है। और ऐसे ऐसे इनके धंधे हर जगह, हिंदू संगठन, अभी आपने जिस तरीके से, ये आम लोगों की जो सांप्रदायिक भावना है उसको भड़का करके, लोगों को बेवकूफ़ बना करके, उन्हें सांप्रदायिकता में झोंक करके वोट लेते हैं। और बाद में जब इनकी सरकार बन जाती है तो ये जो है एक बेहद ही संगीन माहौल बनाते हैं और उस माहौल में ही राज करते हैं। तो इस देश की जनता को ये तय करना पड़ेगा कि क्या आपको दंगा जनता पार्टी चाहिए या विकास जनता पार्टी चाहिए। तो ये अब आपको चुनना पड़ेगा, आपको चुनना पड़ेगा। धन्यवाद।